देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर चीन अलर्ट है। युद्ध पर नजदीकी नजर रख रहा है चीन की सेना। रूसी असफलता से चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग हैरान है। रक्षा विशेषज्ञों की चेतावनी का रूस यूक्रेन की तरह नहीं है चीन और ताइवान। अगर युद्ध हुआ तो गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। चीन ने ताइवान को घेरने की शुरू की तैयारी। जिनपिंग की सेना अलग रणनीति पर कर रही है काम। चीन ने कब्जे को लेकर ताइवान पर दी सैन्य कार्रवाई की धमकी। कहा, हम ताइवान को आजाद नहीं छोड़ सकते। रूस यूक्रेन की तरह अचानक नहीं होगा चीन ताइवान युद्ध। विशेषज्ञों ने जताई आशंका। कहा, चीन को अंतर्राष्ट्रीय नियम तोड़ने पर प्रतिबंध का डर। रूस ने पश्चिमी यूक्रेन के सैनी शहर पर किया मिसाइल अटैक। सर्विस स्टेशन को बनाया निशाना। सर्विस स्टेशन में लगी आग। सैनी शहर में रूस ने दागी 2 मिसाइलें। धमाके में सर्विस स्टेशन और कार रिपेयर कॉम्प्लेक्स तबाह हुआ। महाजंग में रूस को मिली बड़ी जीत। यूक्रेन के शहर सेवेरोडोनेत्स्क पर रूस ने किया कब्जा। यूक्रेन के दूसरे शहर भी रूस के निशाने पर। यूक्रेन के सेवेरोडोनेत्स्क में आमने सामने की जंग। पोलैंड के स्वयंसेवी जवान ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए नजर आए। यूक्रेनी शहर कीव पर रूसी सेना का अटैक। एक के बाद एक 3 ब्लास्ट से दहला पूरा शहर। रूसी हेलीकॉप्टर्स ने की बमों की बारिश। डोनबास में रूसी सैन्य ठिकाने पर यूक्रेन की बमबारी। यूक्रेन ने हिमार्स रॉकेट से रूसी सैन्य दस्ते को बनाया निशाना। अमेरिका के शक्तिशाली रॉकेट में से एक है हिमार्स। यूक्रेनी फौज का रूसी सैनिकों पर हमला। यूक्रेनी सैनिकों ने रूस की सैन्य गाड़ी को बनाया निशाना। हमले में RPG-7 गाड़ी तबाह। रूसी सेना को खदेड़ने की तैयारी। यूक्रेन के ओडेसा में यूक्रेनी सेना की 126वीं सेपरेट ब्रिगेड की ट्रेनिंग। रूसी सेना के मुकाबले के लिए तैयार। यूक्रेन के स्लोवियांस्क में रूसी लड़ाकू विमानों ने तेज की बमबारी। दर्जनों इमारतें जमींदोज। दूर दूर तक दिखाई दिया तबाही का मंजर। यूक्रेन ने रूस पर किया बड़ा अटैक का बड़ा पलटवार। यूक्रेन रीजन में रूसी सेना को दिया बड़ा झटका। रूस के कई फ्यूल व्हीकल को तबाह किया। यूक्रेनी फौज ने तौप से किए हमले। रूस के कई फ्यूल टैंकर और व्हीकल हुए तबाह। जलते दिखे फ्यूल टैंकर। रूस ने यूक्रेन पर एयर स्ट्राइक का वीडियो किया जारी। रूसी के K-52 Mi-8A हेलीकॉप्टर ने यूक्रेनी अड्डों पर बरसाए गोले। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन देर रात अचानक पहुंचे क्रेमलिन पैलेस। क्रेमलिन पैलेस में सुरक्षा के सख्त इंतजाम। यूक्रेन में शांति बहाली के लिए LGBT समुदाय ने निकाला मार्च। LGBT के हजारों लोग पोलैंड की सड़कों पर उतरे। LGBT समुदाय ने यूक्रेन का किया समर्थन। हाथों में यूक्रेनी झंडा थाम कर निकाला मार्च। यूक्रेन की 53वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड का हमला। रूसी MT-LB टैंक को किया तबाह। हमले के बाद रूसी टैंक में लगी आग। यूक्रेनी आर्म्ड फोर्स एयर स्ट्राइक के लिए तैयार है। हेलीकॉप्टर के कॉकपिट में बैठे यूक्रेनी जवान की तस्वीर सामने आई। यूक्रेनी आर्मी के पलटवार का एक और वीडियो आया सामने। यूक्रेनी पैराट्रूपर्स से रूसी टैंक पर किया हमला। टैंक के उड़े चीथड़े। असम में बाढ़ से हाहाकार। NDRF का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बाढ़ से अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत। असम में बाढ़ से अब तक 30 जिलों के 50 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। बाढ़ के पानी के बीच जिंदगी गुजारने को मजबूर है लोग। असम के सिलचर में बाढ़ से सबसे ज्यादा हालात खराब। रिहायशी इलाके टापू में तब्दील हुए। घरों की छत पर मदद का इंतजार कर रहे हैं लोग। सीएम हेमंता बिस्वा सर्मा ने सिलचर के बाढ़ ग्रस्त इलाकों का किया दौरा। बोट से रिहायशी इलाके में पहुंचे सीएम। बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा। असम के नवगाम में भी बाढ़ से बुरा हाल हुआ है। पानी में डूबा नवगाम जिला। हजारों लोग बाढ़ से प्रभावित हुए। बाढ़ ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। कई गांवों में भरा पानी। नावता लेना पड़ रहा है सहारा। असम के कामपुर में बाढ़ की वजह से लोग परेशान हैं। घर की छत पर रहने को मजबूर। नाव के जरिए ला रहे हैं खाने पीने का सामान। कामपुर के कई इलाकों में पानी का कब्जा। बाढ़ ने हजारों लोगों के घरों को बर्बाद किया। असम के बोरी गांव में बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है। 95,000 लोग अभी भी प्रभावित हैं। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी का जलस्तर बढ़ने से नदी के दूसरे किनारे पर फंसे 2 युवक। SDRF और पुलिस की टीम ने किया रेस्क्यू। उत्तराखंड में चमोली बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर पहाड़ से गिरा मलबा। हाईवे के दोनों तरफ फंसी गाड़ियां। मलबा हटाने में जुटे हैं प्रशासन के लोग।
गुजरात के कई इलाकों में मानसून की बौछार, मूसलाधार बारिश से राजकोट हुआ पानी पानी, कई इलाकों में जलभराव जैसी स्थिति। कर्नाटक के मैंगलुरु में तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हुई है, पेड़ गिरने से कई घरों को नुकसान पहुंचा। चीन में बाढ़ और बारिश ने बचाया कोहराम, सैलाब के बीच कार में फंसी महिला, रेस्क्यू टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद बचाई महिला की जान। चीन के ग्वांगडोंग प्रांत की घटना, पानी की तेज धारा में फंसी कार, रस्सी के सहारे महिला को सैलाब से निकाला गया। कोलंबिया में समंदर की लहरों से बोट के ओढ़े पर खच्चे, बोट में सवार 22 लोग बोट के मलबे के सहारे जान बचाने की कोशिश करते दिखाई दिए। समंदर की तूफानी लहरों से बोट हुई चकनाचूर, नेवी और कोस्ट गार्ड ने फौरन संभाला मोर्चा, एक एक कर सभी 22 लोगों की बचाई जान। इटली में बारिश से बाढ़ जैसे हालात, सड़कों पर भरा पानी, वेनिस में सेंट मार्क स्क्वायर हुआ प्रभावित। महाराष्ट्र के सियासी संकट में आया नया मोड़, गुवाहाटी में मौजूद शिंदे गुट में फूट की खबर, सूत्रों से खबर, उद्धव के संपर्क में शिंदे गुट के 20 विधायक। बागी विधायकों को संजय राउत की खुली धमकी, कहा एक दिन तो मुंबई आना होगा, लाखों शिव सैनिक इंतजार में बैठे। बागी विधायकों को मिले नोटिस पर एकनाथ शिंदे कर रहे हैं लिखित में जवाब देने की तैयारी, करीब 7 दिनों का मांग सकते हैं वक्त। डिप्टी स्पीकर ने 27 जून तक मांगा जवाब। महाराष्ट्र के सियासी संग्राम पर शरद पवार के घर अहम बैठक, कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण, बालासाहेब थोराट और शिवसेना नेता अनिल देसाई भी मौजूद हैं। शिंदे गुट में शामिल 17 बागी विधायकों का केंद्र सरकार देगी सुरक्षा, सूत्रों के हवाले से खबर, बागी विधायक और उनके परिवार को मिलेगी Y+ श्रेणी की सुरक्षा। बागी विधायकों को लेकर आग बबूला शिव सैनिक, पुणे में शिव सैनिकों ने एकनाथ शिंदे के खिलाफ की नारेबाजी, पोस्टर पर मारे जूते। महाराष्ट्र के ठाणे में शिंदे के समर्थकों ने भी किया हंगामा, उद्धव के पोस्टर्स पर फेंकी काली स्याही। मुंबई में शिव सैनिकों ने निकाली बाइक रैली, एकनाथ शिंदे के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। बागी विधायकों के दफ्तर में तोड़फोड़ पर एकनाथ शिंदे का ट्वीट, कहा ये लड़ाई शिव सैनिकों को समर्पित, महाविकास आघाड़ी के अजगर से मुक्त कराने के लिए संघर्ष जारी। पीएम मोदी ने मन की बात में किया आपातकाल का जिक्र, कहा इमरजेंसी ने लोगों के जीने का अधिकार छीन लिया था, लेकिन लोकतंत्र ने तानाशाही को हरा दिया। मन की बात में बोले पीएम मोदी, सफलता की ओर बढ़ रहा है भारत, आज आकाश छू रहे हैं युवा। पीएम मोदी ने कहा स्पेस सेक्टर में कई बड़े काम हुए, स्पेस सेक्टर से जुड़े कई स्टार्टअप शुरू हुए। पीएम मोदी ने नीरज चोपड़ा की भी बात की, कहा नीरज चोपड़ा ने रचा इतिहास, महिला एथलीट्स के नाम का भी जिक्र किया। जर्मनी के म्यूनिख पहुंचे प्रधानमंत्री पीएम मोदी, 48वें G7 शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। जर्मनी में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत, सैकड़ों भारतीय मिलने पहुंचे, पीएम ने भारतीयों से की मुलाकात। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे जर्मनी, म्यूनिख एयरपोर्ट पर बाइडेन का हुआ स्वागत। एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ को मुंबई से अहमदाबाद लाया गया, सड़क के रास्ते कड़ी सुरक्षा के बीच अहमदाबाद लाया गया, तीस्ता का मेडिकल चेकअप भी कराया गया। तीस्ता सीतलवाड़ पर कसा शिकंजा, एटीएस ने तीस्ता को हिरासत में लिया, सुप्रीम कोर्ट ने सीतलवाड़ के खिलाफ जांच की बताई थी जरूरत। बीजेपी का कांग्रेस पर बड़ा हमला, का कांग्रेस के इशारे पर काम करिए तीस्ता, सालों तक देश को बरगलाया गया। 3 लोकसभा और 7 विधानसभा के लिए हुए उपचुनाव के आज आएंगे नतीजे, यूपी की आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट पर टिकी निगाहें। आजमगढ़ लोकसभा सीट पर दिलचस्प मुकाबला, बीजेपी उम्मीदवार दिनेश लाल निरुवा ने पलटी बाजी, एसपी उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव 5000 वोट से पिछड़े। आजमगढ़ में पुलिस और धर्मेंद्र यादव के बीच तीखी बहस, स्ट्रांग रूम में जाने से रोके जाने पर भड़के धर्मेंद्र, ईवीएम बदलने का लगाया आरोप। रामपुर में समाजवादी पार्टी को कड़ा झटका लगा है, 22वें राउंड में आसिम रजा पिछड़े, बीजेपी उम्मीदवार घनश्याम लोधी को करीब 2000 वोटों की बढ़त। वाराणसी में सीएम योगी के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, हेलीकॉप्टर से टकराया पक्षी, हेलीकॉप्टर में खुद मौजूद थे सीएम योगी। सीएम योगी ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के किए दर्शन, विधि विधान से किया पूजा पाठ। सीएम योगी ने काल भैरव के दर्शन किए, काशी कोतवाल का लिया आशीर्वाद, कई भक्त भी मौजूद रहे।
श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर मथुरा में संतों की बैठक, कहा हर हालात में जन्मभूमि को कराएंगे मुक्त। 1 जुलाई से मामले पर होगी नियमित रूप से सुनवाई। बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर का बड़ा ऐलान, लोनी में अब बंद होगी मांस की बिक्री, का मांस बेचने वालों के खिलाफ होगा एक्शन। लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट मामले की जांच हुई तेज, तत्कालीन 2 मुख्य सचिव जांच के दायरे में, सूत्रों से खबर सीबीआई जल्द कर सकती है पूछताछ। मुलायम सिंह यादव की तबीयत बिगड़ी, गुरुग्राम के वेदांता अस्पताल में करवाया गया भर्ती, यूरिन में इंफेक्शन की शिकायत। हैदराबाद में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने एसएफआई के दफ्तर में की तोड़फोड़, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। पाकिस्तान में जासूसी के आरोप में गिरफ्तार सरबजीत सिंह की बहन दलबीर कौर का पंजाब में निधन, दलबीर कौर को देर रात पड़ा दिल का दौरा, भाई की रिहाई के लिए लड़ी थी लंबी लड़ाई। देश में कोरोना के आंकड़ों में थोड़ी कमी आई है, 24 घंटे में कोरोना के 11,739 केस मिले, 25 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में भी कोरोना के आंकड़े कुछ कम हुए, 24 घंटे में 1,728 मरीज मिले, 4 मरीजों की मौत। दिल्ली में भी लगातार आ रहे हैं कोरोना के मामले, कोरोना के 666 नए मरीज मिले, 6 मरीजों की मौत। ब्रिटेन के ब्रिस्टल एयरपोर्ट पर अजीबोगरीब वाकया, सुरक्षा गार्ड से शख्स की हुई भिड़ंत, शख्स ने अपनी दोस्त को दिया धक्का, फर्श पर गिरी महिला। ब्राजील में ब्रिटिश पत्रकार डोम फिलिप्स की हत्या का विरोध, साओ पाउलो में लोगों ने निकाला मार्च, एक स्थानीय विशेषज्ञ की भी हुई थी हत्या। राजधानी दिल्ली में आग का तांडव, रात करीब 2:30 बजे प्लास्टिक गोदाम में लगी आग, आग की भयानक लपटों को देखकर इलाके में मचा हड़कंप। मौके पर दमकल की 23 गाड़ियां पहुंची, आग बुझाने के लिए रोबोटिक फायर मशीन का भी इस्तेमाल किया गया, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। कानपुर हिंसा मामले में एक और गिरफ्तारी, भीड़ को रुमाल दिखाने वाला आरोपी अजीम गिरफ्तार, 3 जून को सीसीटीवी में हुआ था कैद। लखनऊ में रेलवे ठेकेदार की हत्या के आरोपियों का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, पुलिस की वर्दी में आए थे 4 बदमाश, वारदात के बाद गाड़ी से हुए फरार। ग्रेटर नोएडा में 2 पक्षों में जमकर हुई झड़प, मामूली विवाद में चले लात घुसे, वीडियो वायरल हुआ। यूपी में बुलडोजर का एक्शन जारी, अयोध्या में प्रशासन की कार्रवाई, अवैध कब्जों को किया गया ध्वस्त। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में अतिक्रमण के खिलाफ चला बुलडोजर, सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाया गया। पटना में ड्रग्स इंस्पेक्टर के कई ठिकानों पर छापा, नोटों से भरे मिले 5 बोरे, रुपए को गिनने के लिए मंगवानी पड़ी मशीनें। बिहार के धन कुबेर के पटना गया समेत 4 ठिकानों पर छापेमारी, रुपयों के साथ कई जमीनों के कागजात भी बरामद। 30 जून से होगा अमरनाथ यात्रा का आगाज, ड्रोन के जरिए आतंकियों पर नजर रखेंगे सुरक्षा बल, न्यूज नेशन ने लिया सुरक्षा तैयारियों का जायजा। अमरनाथ यात्रा को लेकर अलर्ट पर जम्मू कश्मीर पुलिस, कठुआ में पुलिस की कड़ी सुरक्षा, गाड़ियों का तलाशी अभियान जारी। 1.5 महीने में करीब 25 लाख यात्रियों ने की 4 धाम और हेमकुंड साहिब की यात्रा, 2 लाख से ज्यादा गाड़ियों से पहुंचे श्रद्धालु, इस साल टूट सकते हैं सभी पुराने रिकॉर्ड। राजकोट में महंगी सब्जियों की बात, सप्लाई कम होने से सब्जियां हुई महंगी, आम लोगों का बिगड़ा बजट। रूस के ऐतिहासिक शहर सेंट पीटर्सबर्ग शहर में स्कारलेट सेल फेस्टिवल का आयोजन, नीवा नदी के पास भव्य कार्यक्रम का आयोजन। सतरंगी रोशनी से नहाई रूस की सांस्कृतिक राजधानी सेंट पीटर्सबर्ग, स्कूली छात्रों ने मनमोहक डांस से बांधा समा, जमकर हुई आतिशबाजी। अजय देवगन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया वीडियो, ट्रॉली बैग पर बैठकर स्कूटर चलाते हुए नजर आए, फैंस ने वायरल किया वीडियो।